राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं जमीन पर और कांग्रेस के काडर में एक नई जान फूंकने का भी उन्होंने काम किया है। लेकिन मैं अभी उत्तराखंड का चुनाव कवर करने गई थी, आप यकीन मानिए अगर मैं कोटद्वार की बात करूं तो एक झंडा मुझे कांग्रेस का नहीं दिखा था। और ये मैंने बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी से सवाल भी पूछा था, और ये सवाल ये था कि क्या कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है जमीन पे, जैसा कि अभी अनंत विजय कह रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हम पत्रकार जो है, आप भले ही गोदी मीडिया या कुछ भी हमें नाम दे दीजिए, लेकिन ये बात सच है कि जो जमीन पर हम देखते हैं वो हम रिपोर्ट करते हैं। असम में 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है, ये इस समय की बड़ी खबर। राजस्थान में 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है। मुकेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और अच्छा, एक बार मैं पहले रिपोर्टर्स के लिए मुझे कहा जा रहा है, मैं रिपोर्ट अंकुर त्यागी और विशाल पांडे मेरे साथ बने हुए हैं। विशाल, जरा जमीन पर बताइए कितनी लंबी कतारें इस समय पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रही हैं? सामने आ चुके हैं। अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें जहां पर मैं मौजूद हूं, पश्चिमी यूपी के, यहां पर 11.31% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक। और अभी तक यूपी की 8 सीटों में से सबसे ज्यादा मतदान नगीना में हुआ है, लगभग 14% मतदान हुआ है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि धीरे धीरे कर लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं और अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग कर रहे हैं और धीरे धीरे घरों से निकल रहे हैं। कोई बड़ी लाइन यहाँ पर मतदाताओं की फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि सुबह से कुछ संख्या में लोग इस बूथ पर आ रहे हैं जहां पर मैं मौजूद हूं, और खासतौर पर देखना यही होगा कि जो मतदान प्रतिशत है, हालांकि सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक मतदान प्रतिशत को औसत माना जा सकता है कि जिस तरह से हमने तमाम जो चुनाव कवर किए हैं उसमें 10%, 11% तक ही सुबह 9 बजे तक के आंकड़े आते हैं। अंकुर, विशाल बता रहे हैं कि भाई लंबी कतारें देखने को मिल रही है लगातार। हम भी जो वीआईपी कैंडिडेट्स है, जो मंत्री है, नेता है, जो इस समय आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन आप जल्दी से पोलिंग बूथ पे बताइए किस तरीके का वोटर टर्नअप, किस तरीके का उत्साह आप जमीन पर देख रहे हैं? शुभ्रत जी, जहां मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ पे नितिन गडकरी इस वक्त आए हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ। थोड़ी देर पहले यहाँ पर उन्होंने एंट्री ली है बूथ पे, और अभी इस वक्त वो पोलिंग इस वक्त अपनी कर रहे हैं। हमने सुबह 7 बजे की तस्वीरें देखी थी। मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख, सुबह 7 बजे से पहले वो बूथ पे जाते हैं और वहां पर जाकर अपनी वोटिंग करते हैं, और अपने आप एक मैसेजिंग होती है। इस उम्र में भी अगर आप इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी आप सीधे साधे आदमी के तौर पर निकल कर आते हैं। देखिए तस्वीरों में थोड़ा हलचल बढ़ रही है, शायद नितिन गडकरी अपने पूरे परिवार के साथ वोटिंग करके बाहर आते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे आपको थोड़ी देर के बाद। मैं आपसे मोहन भागवत की बात कर रहा था। सुबह 7 बजे उन्होंने वोटिंग करी है, पौने 7 बजे के करीब वो अपने जो बूथ पर पहुंच गए थे। एक मैसेज होता है उन यूथ के लिए खासतौर पे, जो कि देखिए इस वक्त नितिन गडकरी उनकी पत्नी के साथ इस वक्त वोटिंग कर बाहर आ गए हैं। साथ में उनके बेटे हैं, बहू हैं और जो पूरा परिवार। आपको तस्वीरें ताकि ये दिखाने के लिए जरूरी है कि जो लोग अभी भी अपने घर पर बैठे हुए हैं, कृपया कर बाहर आइए, इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, आगे बढ़िए। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं नितिन गडकरी की, ये तस्वीर है नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे हैं। और देखिए लोकतंत्र का उत्सव है, इसमें आपको जरूर हिस्सा लेना है।